आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे धर्म, तीर्थ स्थान, आस्था, इससे जुड़े हुए पहलुओं पर। कुंभ का मेला शुरू हो चुका है। इसके लिए हंगामा शुरू हो चुका है। अभी 13 तारीख से कुंभ का स्नान शुरू होगा, लेकिन हल्ला शुरू हो चुका है। कुंभ का हल्ला। अ, असल में ज्यादातर लोग जानते नहीं है कि इस तरह के मेलों का मतलब क्या है। वो स्नान करना, तीर्थाटन करना, पर्यटन करना, और जो संत महंत हैं वो आजकल कुंभ में कम जाते हैं। कुंभ के जरिए वो दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त होते हैं। कुंभ की मैं चर्चा करूंगा आपसे बाद में। प्रयाग की भी चर्चा करूंगा। मैं जिस शहर मथुरा में रहता हूँ और जहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं पला पढ़ा, उस शहर में रहने का एक फायदा तो यह है कि मुझे इस शहर की जो रियल धड़कन है उसका अंदाजा है। और वो रियल धड़कन जो है उसकी कैसे बदलती रही है इसका भी थोड़ा सा अंदाजा है। मेरा ये मथुरा जो शहर है ये बुनियादी तौर पर पिछले 300 साल में यहाँ आस्थाएं बहुत ज्यादा प्रबल हुई है, और खासतौर पर सनातनी धार्मिक आस्थाएं बहुत ज्यादा रही हैं, और उनकी एक लंबी विरासत और परंपरा रही है। लेकिन 250-300 साल के पहले ये स्थिति नहीं थी। यहाँ की जीवन शैली और यहाँ के संस्कारों में गैर सनातनी आस्थाओं का बाहुल्य रहा है, आज भी है। लेकिन मुखर सनातनी आस्थाएं हैं, और मौन जो है गैर सनातनी आस्थाएं। एक जो सनातनी आस्थाओं वाले लोग हैं उनके अंदर परंपरागत रीति रिवाज, खान पान उसका असर है। लेकिन ये सारे के सारे लोग पिछले 75 साल के पूंजीवादी विकास से बहुत गहरे प्रभावित है। पूंजीवाद ने सनातन धर्म की एकदम जड़ें हिला दी, और सनातनियों को पूंजीवादी रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया। ये एक कॉमन फीचर है जो कि मथुरा में भी है, बनारस में भी है, प्रयाग में भी है। मथुरा और बनारस तो खासतौर पर सनातन धर्म के प्रमुख केंद्र थे, आइडियोलॉजिकल केंद्र थे। हम ये भी कह सकते हैं सनातन धर्म की जो एक तरह से ये नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो यहाँ सनातनी आस्थाओं के बीच में जो लोग पैदा होते हैं या जो लोग पैदा हुए हैं वे लगातार सनातनी आस्थाओं से, उनमें से एक बड़ा हिस्सा लड़ता रहा है और सनातनी आस्थाओं से निकलता रहा है। मैं भी उसी ट्रेडिशन में सनातनी आस्थाओं से लड़के बड़ा हुआ, और सनातनी आस्थाएं मुझसे छूट गई। और इसकी जगह धीरे धीरे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ले ली। मैंने सनातनी ग्रंथ भी पढ़े, सनातनी शास्त्र भी पढ़े, सनातनी तर्क शास्त्र भी पढ़े। मैंने गैर सनातनी तर्क शास्त्र भी पढ़े, और गैर सनातनी ग्रंथ भी पढ़े। और जब आधुनिक शिक्षा मिली तो मार्क्सवाद पढ़ा। यहाँ अगर वैसे आप देखेंगे तो आपको किसी भी धार्मिक शहर में ज्यादातर लोग निजी मसलों में व्यस्त ज्यादा मिलेंगे।
और निजी समस्याओं के समाधान वो अतीत में या धर्म में खोजते हुए लोग मिलेंगे। मतलब किसी को बुखार आ गया तो वो कोशिश करेगा कि हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा दे, इससे बुखार उतर जाए। तो डॉक्टर के पास तो जाएगा, बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, उनका भगवान को प्रसाद चढ़ाने से उनका मानना है कि उनका बुखार उतर जाता है। तो सनातनी जो मन है वो एक तरह से अतीत जीवी मन है और धर्म जीवी मन है। तो जहां सनातनी परंपराओं का विकास हुआ वहां उसने अतीत जीवी समाज और अतीत जीवी चेतना निर्मित की। यहाँ एक छोटा सा समुदाय ऐसा भी है जो कि खोए हुए जो अतीत है उसे पाने में लगा रहता है, उसकी प्रीचिंग चलती रहती है। अब बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है, उसका ह्रास हुआ है। खोए हुए अतीत को पाने में डिक्लाइन हुआ और उसी के वजह से बहुत तेजी से हिंदुत्व हिंदुत्व करके सनातनी मूल्यों पर जोर देने का जो है एक तरह से अंतिम प्रयास, ये मरणासन्न जो सनातनी आस्थाएं उनमें प्राण फूकने की कोशिश आरएसएस कर रहा है। और ये सनातनी मूल्य पैदा करने के लिए, अतीत जीवी बनाने के लिए जरूरी है कि वे तमाम झूठे सच्चे किस्से कहानियां सुनाई जाएं जिनका अतीत के जुल्मों से, अतीत की कहानियों से संबंध हो। वर्तमान की कहानियों पर बात नहीं करते लोग, बल्कि दंत कथाओं का अक्षय भंडार मिलेगा जहां सनातनी माहौल होता है और सनातनी आस्थाएं मजबूती से जड़ें जमाए होती हैं जिनके जेहन में, वे पौराणिक ऐतिहासिक दंत कथाओं में खोए रहते हैं। और प्रत्येक शहर में, प्रत्येक धार्मिक शहर में, प्रत्येक तीर्थ स्थल पर ये जो अतीत की आस्थाओं, सनातनी आस्थाओं को लेके जनता ने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है और अपने को अतीत के बोझ से मुक्त किया है। क्योंकि अतीत के बोझ से मुक्त हुए बिना आप आधुनिक नहीं बन सकते। सो जीवन की जो वास्तविकता है या रियलिटी है, यथार्थ है, वो मनुष्य को सनातनी आस्थाओं से लड़ने के लिए मजबूर करता है, जो वर्तमान का यथार्थ है। और कमोबेश हर व्यक्ति एक स्टेज में आके इन अतीत के सनातनी मूल्यों से, जो कि एकदम डिकेडेंट है, ह्रासशील है, इनसे लड़ता है। और यही वजह है कि सभी धार्मिक शहरों में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण आया है, आधुनिक जीवन शैली आई है, गैर सनातनी जीवन मूल्यों का तेजी से प्रचार प्रसार बढ़ा है, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है। संस्कृत की शिक्षा जो सनातनी मूल्यों से बहुत गहरे प्रभावित थी, उसका तेजी से डिक्लाइन हुआ है। ये एक दो दिन में नहीं चीज पैदा हुई है, ये पिछले सैकड़ों साल की लड़ाई का परिणाम है कि सनातनी जीवन मूल्य जो है, सनातन हिंदू धर्म जो है, वो बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। एक जमाने में 19वीं शताब्दी में असर्ट किया था रिवाइवलिज्म ने, पुनरुत्थानवाद के रूप में, हिंदू पुनरुत्थानवाद के रूप में। वो सनातनी मूल्य ही थे बेसिकली। अब फिर आरएसएस के जरिए उसने भूंकार भरनी शुरू किया सनातनी जीवन मूल्यों ने। सनातनी जीवन मूल्यों के आधार पर आप आधुनिक समाज में जी नहीं सकते। सनातनी जीवन मूल्यों के आधार पर आप हिंदू तो हो सकते हैं, नागरिक नहीं बन सकते। नागरिक की तरह जीवन जीने के लिए सनातनी मूल्यों और आस्थाओं से बाहर निकल के जीने की जरूरत है। ये वर्तमान यथार्थ का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिससे कि सारे लोग एक सिरे से प्रभावित होते रहे हैं।
सनातनी जीवन मूल्य की एक बेसिक चीज है, एक सार, एक ही जीवन मूल्य, एक तरह के जीवन मूल्य सबके लिए। वे जीवन मूल्यों का वैविध्य समाज में होगा, विभिन्न किस्म की मनोदशाएं समाज में होंगी, इसे सनातन धर्म स्वीकार नहीं करता और सनातनी संस्कृति स्वीकार नहीं करती। तो एक सार बनाने की कोशिश जो हिंदुत्व का मेन एजेंडा है, उसका एक इनबिल्ट निगेशन या निषेध, वो हमारे समाज की परंपरा में, हमारे लोगों के दैनंदिन जीवन में सीधे घुला मिला है और उसकी आए दिन लड़ाई होती रहती है। और ये लड़ाई कहीं पॉलिटिकल लड़ाई के रूप में दिखाई देती है, कहीं आस्थाओं के रूप में दिखाई देती है, कहीं पूजा के रूप में दिखाई देती है। और इसने एक बहुत ही साफ चीज पैदा की है, सब जानते हैं, तो मैं तो सिर्फ उसे रेखांकित कर रहा हूं। वो ये कि अब हिंदू एक जैसे नहीं होते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हिंदू भी एक जैसे नहीं होते। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए आपके नॉनवेज मत खाइए, सनातन हिंदू धर्म तो नॉनवेज खाने से मना करता है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भोक्ता क्या नॉनवेज के भोक्ता नहीं है? उसमें एक बड़ा हिस्सा है जो नॉनवेज खाता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा है जो दारू पीता है। जबकि सनातनी हिंदू को तो मद्य निषेध का पालन करना चाहिए कायदे से, लेकिन वो मद्य निषेध का पालन नहीं करता। तो ये एक, जिसे कहें कि दृश्य दिखाई देने वाली वास्तविकता है कि सभी हिंदू एक जैसे नहीं होते। अगर सभी हिंदुओं को एक जैसा बनाने की कोशिश की जाएगी तो वो कोशिश फेल होगी। अगर समाज को एकसार बनाने की कोशिश की जाएगी, एक ही विचारधारा में बांधने और ढालने की कोशिश की जाएगी, एक जैसे संस्कारों और एक ही धर्म में बांधने की कोशिश की जाएगी, तो वो फेल होगी। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में जो लोग रुचि रखते हैं, आस्था रखते हैं, मानते हैं, उनमें तरह तरह के विचार, तरह तरह की जीवन शैली, तरह तरह के नजरिए आपको मिल जाएंगे। और यही वह जगह है जहां से पता चलता है कि सनातन हिंदू धर्म के सामाजिक स्पेस को रिप्लेस करके धर्मनिरपेक्षता ने अपने सामाजिक स्पेस का निर्माण किया है। कोशिश हो रही है कि धर्मनिरपेक्षता के सामाजिक स्पेस को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता के सामाजिक स्पेस को नष्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो असफल होंगे। जो आम लोगों के जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, सनातन धर्म का दूसरा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट था कि लोगों को आइडियोलॉजिकली नियंत्रित करो। आइडियोलॉजी नियंत्रित करने का तरीका ये क्या था कि शादी के तरीके क्या होंगे, जनेऊ के तरीके क्या होंगे, संस्कार कैसे किए जाएंगे, अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, सबके नियम और वो तरीके, उनके जरिए उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश। तो सनातन धर्म का मतलब यह था कि व्यक्ति को नियंत्रित कैसे रखा जाए। तो ये नियंत्रण, जो धर्म का नियंत्रण होता था, सनातन धर्म का नियंत्रण होता था, ये नियंत्रण टूटा है, बड़े स्केल पर टूटा है। और इसने सनातन धर्म के, सनातन हिंदू धर्म के जो वर्चस्व है उसे चुनौती दी है, और इसने एक बड़ा स्पेस गैर सनातन धर्म के लिए, उसमें हिंदू भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें मुसलमान भी है, और भी लोग हैं, उसमें शाक्त भी हैं, उसमें जैनी भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें सिख भी हैं,
बड़ा स्पेस तैयार हुआ है जिससे कि आपको यह अंदाजा लगेगा कि सनातन हिंदू धर्म सिखों के छोटा हो गया और वो एसर्ट कर रहा है, अंतिम सांस ले रहा है अपनी। ये जो बार बार जो हिंदू धर्म के नाम पर जो बवंडर आपको दिखाई देता है मीडिया में और नेताओं के भाषणों में, तमाम किस्म के हेट कैंपेन में, उसका एक कारण है कि सनातन धर्म वास्तविकता में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। आप चाहे लाख कथाएं बचवाइए, हजारों कथावाचक पैदा कर दीजिए, चाहे आप तीर्थाटन कराइए, आप मंदिर खोल दीजिए, खूब पूजा अर्चना की बाढ़ पैदा कर दीजिए, लेकिन सनातन धर्म की वापसी संभव नहीं है। अब हिंदू सनातन धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म एक धार्मिक उद्योग है। ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, या हम ये कहें कि धर्म का भी पूंजीवादीकरण हुआ है। और धर्म के मानने वालों का जब पूंजीवादीकरण होगा, तो जाहिर है कि धर्म की प्रकृति बदलेगी, धर्म की भूमिका भी बदलेगी, धर्म के उपभोग के रूप भी बदलेंगे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि अधिकतर मंदिरों में अब जाति लागू नहीं होती, कुछ रह गए मंदिर, लेकिन अधिकतर मंदिरों में टूट गया है। अब कोई नहीं पूछता तुम्हारी जाति कौन सी है, आप जाइए आराम से दर्शन कीजिए, चले आइए। इसने पूरा का पूरा ढांचा मनुस्मृति का, धर्म का, सनातन धर्म का खास तौर पर वो तोड़ दिया है। और ये धर्म का पूंजीवादीकरण। सनातन धर्म की खूबी है कि वो धर्म के नाम पर एकता पैदा करता है, लेकिन धर्म के नाम पर एकता पैदा करके आप जी नहीं सकते। वोट तो ले सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। आप सामाजिक विभाजन करके आप पोलराइज तो कर सकते हैं लोगों को, लेकिन जी नहीं सकते। तो अब सनातन धर्म के नाम पर संघ के प्रति, आरएसएस के प्रति आस्था, सनातन हिंदू धर्म के प्रति नहीं, आरएसएस के प्रति आस्था व्यक्त करो, ये शिफ्ट है। तो अब जो लोग आस्था के नाम पर एकत्रित हो रहे हैं, वो किसके झंडे तले एकत्रित हो रहे हैं? तो ये सब आरएसएस के झंडे तले एकत्रित हो रहे हैं, आरएसएस के संगठनों के झंडे तले एकत्रित हो रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आरएसएस का भी पूंजीवादीकरण हुआ, हिंदू धर्म का भी पूंजीवादीकरण हुआ, धर्म का उद्योग में रूपांतरण हुआ, और मंदिर से भगवान की विदाई हुई। अब मंदिर में भगवान महत्वपूर्ण नहीं है, वो खाली अब मूर्ति रह गई है, नाम मात्र की, प्रतीक मात्र रह गई है। अब भगवान को हम ऊपर ही ऊपर मानते हैं, अंदर से हम सहमत नहीं होते भगवान से, भगवान की मानते ही नहीं है। अब बहुत कम लोग हैं जो भगवान की मानते हैं। पहले ज्यादातर घरों में मंदिर थे, अब मंदिरों मंदिर नहीं है। अब ज्यादातर घरों में मंदिर वही है जहां आप सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं। पहले मंदिर अलग होता था। तो भगवान की तो विदाई हो चुकी है, वहां मनुष्य आ चुका है, साक्षात जीवन मनुष्य का दाखिल हो चुका है। पहले ये संभव ही नहीं था कि भगवान की मूर्ति जहां हो वहां आप खाना खाएं, आप सोएं, आप वहां सेक्स करें, आप वहां हंसी मजाक करें। संभव नहीं था पहले, लेकिन अब संभव। ये
एक तरह से इसने धर्म का भी धर्मनिरपेक्षीकरण किया इस पूरी प्रक्रिया ने। इसने हमारे घर का भी धर्मनिरपेक्षीकरण किया है और ये एक बड़ी प्रक्रिया है जो कि सनातन धर्म को इसने हर स्तर पर तोड़ा है और नए उदारतावादी मूल्य कच्चे पक्के जैसे भी हैं वे इसने घरों में प्रवेश करा दिए। आज स्थिति है कि हर घर में जीवन मूल्यों को लेके आधुनिक जीवन मूल्यों को लेके लड़ाई है। कोई घर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो आधुनिक जीवन मूल्यों को लेके पुराने जीवन मूल्यों से लड़ न रहा हो। कोई व्यक्ति नहीं। कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने तरीके से अतीत पर हमले न कर रहा हो। अतीत उन पर हमले कर रहा है, वो अतीत पर हमले कर रहा है। अब आप यहां से देखिए थोड़ा सा कि अब ये जो सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया में एंगेजमेंट किसका बढ़ा? यूथ का बढ़ा, लड़की औरतों का बढ़ा, जो खाली लोग रहते थे, बेरोजगार रहते थे, उनका बढ़ा। अब वे कहां मिलेंगे आपको? आपको ज्यादातर सोशल मीडिया में एंगेज मिलते हैं। सोशल मीडिया का जो एंगेजमेंट है वो उसको धार्मिक बनाएगा या अधार्मिक बनाएगा? मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि उसे वो अधार्मिक बनाएगा। आप चाहे लाख उस पर धर्म की बातें करिए सोशल मीडिया पर, वो धार्मिक नहीं बन सकता क्योंकि सोशल मीडिया या उसका मोबाइल वो मंदिर थोड़ा ही है। या मोबाइल में जो मंदिर देखते हैं वो एक्चुअल में तो मंदिर नहीं देखते, वो तो फोटो देखते हैं। मंदिर तो मोबाइल के बाहर है। लेकिन अब तो यहाँ ऑनलाइन बुकिंग हो रही है दर्शन की और ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन शनि का पुरस्कार हो रहा है, ऑनलाइन जो है वो हर ग्रह की शांति हो रही है। खूब यूट्यूब पर विज्ञापन है। ये क्या है ये धर्म का और कर्मकांड का, सनातन धर्म का ये पूंजीवादीकरण, ये अंधविश्वासों का पूंजीवादीकरण। तो इससे सनातन धर्म की जो सो कॉल्ड आस्थाएं हुआ करती थी वो एकदम चूर चूर रोज हो रही, हर क्षण हो रही। जो सनातनी हिंदू थे, आपने पता नहीं देखे कि नहीं देखे, मैं तो चूंकि उनमें बड़ा हुआ हूं और मैं रहा हूं, मैंने देखा है। सनातनी हिंदू की अनुभूति और जो गैर सनातनी हिंदू है उसकी अनुभूति में फर्क होता है। सनातनी हिंदू के पास में कोई विकल्प नहीं है भगवान का। उसकी सारी संभावनाएं, आस्थाएं वो भगवान में जाके सिमट जाती हैं। और जो गैर सनातनी है उसके पास में भगवान और मंदिर के बाहर अनेक विकल्प हैं। और यही वजह है कि उसकी अनुभूतियां और भावनाएं एकदम अलग होती हैं। जो सनातनी हिंदू धर्म के जो है डोर से नहीं बंधा हुआ, उसके पास में अनेक सामाजिक विकल्प होते हैं, अनेक वैचारिक विकल्प होते हैं और ये अपने आप में बड़ी चीज है। सनातनी हिंदू धर्म के पास में कोई विकल्प नहीं है। सनातनी हिंदू धर्म से जो संचालित जीवन शैली है उसके पास में कोई विकल्प नहीं है, पर तय है हर चीज। वो जो तयशुदा है उसी का अनुकरण करना है। लेकिन आजकल तो एक बड़ा हिस्सा है समाज का जो कि तयशुदा किसी भी चीज को मानता ही नहीं है। तो अब सनातनी हिंदू धर्म की समस्या धर्म की समस्या नहीं है बल्कि एक सामाजिक समस्या और एक पूंजीवादी समस्या है। इसका एक सामाजिक और पूंजीवादी चरित्र है और यही वजह है कि कारपोरेट हाउसेस से आरएसएस की बहुत गहरी बनती और छनती है। आप धर्म के बाहर देखेंगे तो आप जनता के दुख,
जनता की तकलीफ में उन्हें पहचान सकते हैं। आप कभी मंदिर में जाइए मेरे कहने से, आप शांति से 1 दिन 2 दिन वहां रेगुलर जाइए और देखिए लोगों को कि लोग कैसे अपनी प्रार्थना करते हैं और किन चीजों को लेकर प्रार्थना करते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन वो बाहर नहीं बोल पा रहा। बाहर अगर कोई पंडित जी पूछ लेते हैं तो वो बोल देंगे। तो धीरे 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 वो अपने दुखों को दूसरी जगह दूसरे से बोलना सीखता है, तो वो धीरे धीरे धर्म से भी मुक्त हो जाता है, धर्म की जिम्मेदारी भी वो छोड़ देता है लेना। और यही वजह है कि वो धर्म से दूर होता चला गया है, क्योंकि धर्म के पास में उसकी समस्याओं का समाधान नहीं है। और यही वजह है सनातन धर्म की आस्थाएं समाज में ध्वस्त हो चुकी है। सनातनी हिंदू की जब खुशी गायब होनी शुरू होती है ना, जो उसकी आमदनी बंद हो जाती है, जो किन दिनों चल रहा है, तो फिर वो सनातनी होने पर गर्व नहीं करता। वो सनातनी हिंदू धर्म की आस्थाओं पर भी सवालिया निशान लगाने लगता है, और बार बार कोशिश यही करता है जो मन करे वो करे, जो सनातन हिंदू धर्म कहे वो करे, ये वो मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि सनातनी हिंदू धर्म को तो मानते मानते वो इस गति को प्राप्त हो गया कि वो अपने लिए नियमानुसार कोई अ, लड़की ही नहीं खोज पाया शादी कर सके। तो अब वे धर्म के स्थान पर हृदय के आदेश से काम करते हैं। उनका जो मन कहता है, जो हृदय कहता है, उसका वो पालन करते हैं, और वो धर्म का पालन नहीं करते। अब जो नई आस्था है वो हृदय के आदेश पर काम करती है, अनुभूति के आदेश पर काम करती है। पहले उसे ईश्वर के बारे में बोलना, ईश्वर के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उससे कोई परेशानी नहीं होती ईश्वर के खिलाफ भी बोलने में। इसने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, जो सनातन हिंदू धर्म के दायरे के बाहर निकल गए, ये वे हिंदू हैं जिनके पास में हिंदू धर्म की अ, परंपराएं नहीं है, न उदार न अनुदार। इनके पास में जो कुछ है, ये जो नवोदित लोकतंत्र है, उसमें जो नवोदित आधुनिकता है, उससे जुड़ी हुई मान्यताएं, धारणाएं, जीवन मूल्य, ये उनके जीवन का हिस्सा है। इसके लिए उन्हें किसी हनुमान जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी देवी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी गंगा और यमुना या संगम में नहाने की जरूरत नहीं है। उन्हें न हिंदुत्व की जरूरत है, न राम की जरूरत है, न कृष्ण की जरूरत। उनकी पूरी की पूरी जो प्रकृति है वो एकदम धर्म मूल्यों से रहित है। ये एक बड़ा समुदाय पैदा हुआ है समाज। मथुरा में भी है वो, प्रयाग में भी है वो, बनारस में भी है वो, अयोध्या में भी है वो, हरिद्वार में भी है। जिसे हम लोग हिंदू धर्म में मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष क्या है? मृत्यु को प्राप्त करना नहीं। मोक्ष का मतलब मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। मोक्ष का मतलब है स्वतंत्रता को प्राप्त करना। तो अब मोक्ष की बात नहीं करते, अब लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो आधुनिक काल में जो शिफ्ट हुआ कि मोक्ष के नाम पर जो पहले स्वतंत्रता की बात करते थे, स्वतंत्र चिंतन की बात करते थे, वे अब स्वतंत्रता के नाम पर डायरेक्ट
स्वतंत्रता और स्वतंत्र चिंतन की मांग करते हैं। और ये जो शिफ्ट है, इससे धर्म भी प्रभावित हुआ है, धर्म का शास्त्र भी प्रभावित हुआ है। और इसने सांप्रदायिक या संकीर्णतावादी ताकतों को आइसोलेट भी किया है और उन्हें एकजुट होने के लिए मजबूर भी किया है। यही वजह है कि वो खूब मेहनत कर रहे हैं आस्था पे जोर देकर। राम मंदिर का आंदोलन क्या था? आस्था का आंदोलन। हमारी आस्था है कि राम जो अयोध्या में ही पैदा हुए थे। अब इसमें कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, किसी भी किस्म के प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी आस्था है तो आस्था है, बस। तो ये जो आस्था जो धर्म के प्रति, वो आस्था धर्म से घटी कि नहीं घटी? घटी, बड़े पैमाने पर घटी। तो पहली चुनौती यह है सनातन हिंदू धर्म को पहचानने की कि हम जो गैर सनातनी परंपराएं हैं, वो एक नहीं अनेक परंपराएं हैं, उनके तमाम लेयर्स खोलें और पहचानें। हम जो संविधान में जो असहमति का अधिकार दिया गया है, उसके विस्तार के लिए काम करें। इसलिए सनातनी हिंदू धर्म की जो लोग हिंदुत्व की आड़ में जो चर्चा कर रहे हैं, वे बेचारे, उन पर दया आती है, क्योंकि वे एक मृतप्राय हिंदुत्व में या हिंदू धर्म में प्राण फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पुराना हिंदू धर्म एक तरह से खत्म हो चुका है। हाँ, अब हिंदू धर्म की एक नई इंडस्ट्री है। अब बनारस के मंदिर में भी प्रवेश शुल्क लगता है। बात का नियम ही यही है कि दर्शन तब मिलेगा जब दक्षिणा दोगे। तो हमारे सामने ये एक चैलेंज है, इसे हमें समझना चाहिए कि हिंदुत्व सनातन धर्म का चाहे जितना ही ढोल पीटे, सनातन धर्म की पुनः वापसी नहीं हो सकती। वो हाशिए पर चला गया है और वो हाशिए से धीरे धीरे और बाहर जाएगा। और ये जो शिफ्ट है, सनातन हिंदू धर्म के धर्मनिरपेक्षीकरण की दिशा में जो एक बड़ी छलांग है, जो कि पिछले 75 वर्ष में लगाई गई, इस छलांग को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। इस क्रम में हुआ ही है कि धर्म का पूंजीवादीकरण हुआ है, हिंदू धर्म का भी पूंजीवादीकरण हुआ है, अंधविश्वासों का भी पूंजीवादीकरण हुआ है, और ये सब इंडस्ट्री की शक्ल ले चुके हैं। अब धर्म की शक्ल नहीं है। और ये जिसकी धर्म की शक्ल न होने का एक दुष्परिणाम भी है कि इसमें पूंजीवादी असहिष्णुता, विद्वेष, मुनाफा कमाने की आदत, वो प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। जबकि मुझे एक स्वतंत्र चिंतन करता हुआ नागरिक चाहिए, ऐसा नागरिक चाहिए जिसके ऊपर कोई बंधन न हो। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी, इसका पर्पज ये है कि धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा प्रवेश निर्मित हुआ है। उसने सनातन धर्म को एकदम नीचे तक, उसकी जड़ों तक प्रहार करके क्षतिग्रस्त किया है। और यह काम किया है अति साधारण अशिक्षित जनता ने, अपनी रोजी रोटी की लड़ाई के क्रम में। धर्म कब बदलता है? जब मनुष्य
अपनी रोजी रोटी कमाने निकलता है। धर्म तब तक ही जड़ रहता है जब तक कि मनुष्य रोटी रोजी कमाने न निकले। मनुष्य का धर्म तब बदलता है जब मनुष्य अपने लिए रोटी रोजी कमाने निकलता है। और अभी तो बड़े स्केल का माइग्रेशन है। इस पूरे देश में आजादी आने के बाद देश के अंदर माइग्रेशन हुआ है बड़े पैमाने पर, शहरों की ओर, गांव से। इसलिए आरएसएस के लोगों से खासतौर पर मैं कहना चाहता हूं, वो सनातन धर्म का जप करना बंद कर दें। वो सीधे कहें कि उनका हिंदू धर्म जिसकी वो वकालत कर रहे हैं वो कारपोरेट धर्म है, उसका पूंजीवादीकरण हो चुका है। और कारपोरेट धर्म की शक्ल अगर कोई धर्म ले ले या कारपोरेट के संरक्षण में कोई धर्म अपना विकास करे, तो वो जनहित में भूमिका कभी नहीं अदा करेगा। आज बस इतना ही। बाकी चीजें अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।